तकनीक के इस युग में कोई काम ऐसा नहीं रहा जो असंभव लगे। अब तो लोग अपने बने बनाए घरों को भी तकनीक का इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने लगे हैं। हालांकि यह नई तकनीक लोगों के लिए अचरज भरी जरूर है। हिमाचल प्रदेश में कहां हो रहा है ऐसा कार्य, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मंडी जिला की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नगवाई गांव में इन दिनों एक नई तकनीक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां के स्थानीय निवासी राजेश शर्मा तकनीक के सहारे अपने बने बनाए घर को उसके मौजूदा स्थान से उठाकर 120 फीट दूर ले जा रहे हैं। इस कार्य के लिए राजेश शर्मा ने लुधियाना की दादा बिल्डर नामक कंपनी को 5.5 लाख रुपए में ठेका दे रखा है। घर को शिफ्ट करने पर सारा अनुमानित खर्च 9 से 10 लाख रुपए आंका जा रहा है। राजेश शर्मा ने बताया कि पहले उनका घर सड़क से काफी दूर था, लेकिन 4 लेन निर्माण के कारण अब उनका घर सड़क से बिल्कुल पास और सड़क से काफी ज्यादा डाउन हो गया है। इसी के चलते उन्होंने आधुनिक तकनीक के सहारे इस मकान को दूसरे स्थान पर बदलने के बारे में सोचा। राजेश बताते हैं कि अगर वह घर तोड़कर नया बनाते तो 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आता और बनाने में 6 महीनों से अधिक का समय लगता, जबकि इस तकनीक से वह कुछ ही दिनों में अपने मौजूदा घर को नए स्थान पर स्थापित करके रहना शुरू कर देंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ये मकान क्यों ना, एक तो कमर्शियल लैंड है, मैं अपना इसलिए डिसीजन लिया कि ये भी खाली हो जाएगी और परिवार ढंग से बैठ सके, तो मैंने इसको एक साइड ले जाने का निर्णय लिया। इसके लिए मेरी सोच ये बनती रही कि कैसे होगा, क्या करें, इसको पहले तोड़ें या कुछ करें। इसके बीच मेरे को ध्यान आया, मैंने सर्च किया, मैंने सुना था कि मकान लिफ्ट भी होता है और शिफ्ट भी होता है। जितने टोटल कॉस्ट का मकान आपका बनता है, मैं 30% खर्च आएगा, 70% आपका सेव हो जाएगा। अगर 100 रुपए की चीज है तो मान के चलो 30 रुपए दोबारा पड़ेगा, 70 रुपए आपका उसमें बचेगा। इसमें नए सिरे से बनाते तो लगभग 35 लाख आता और 6 महीने बनाने, या जल्दी भी करते तो 6 महीने लगते। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा, हाली 15 दिन में फर्श डाल के रहने लायक मकान हो जाएगा, सब कुछ आज पर ठीक चला जाएगा। मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने का कार्य करने वाली कंपनी के ठेकेदार हरमिंदर सिंह ने बताया कि जैक तकनीक के सहारे पहले मकान को करीब 3 फीट ऊंचा उठाया गया। अब चैनल के माध्यम से इसे 120 फीट दूर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह हिमाचल में उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले धर्मशाला में भी इनकी कंपनी ऐसे ही एक मकान को दूसरी जगह शिफ्ट कर चुकी है। हमने इस बिल्डिंग को 3 फुट उठाकर 120 फुट हम पीछे लेके जाएंगे और 2 महीने में ये बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल में हम पहले धर्मशाला के पास एक घरोर पड़ता है गांव, उसमें हमने किया था, तो और इस काम में कोई कमी नहीं आई और ना ही कोई इसमें कोई कमजोरी आती है बिल्डिंग उठाने में और शिफ्टिंग करने में। वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह सब कुछ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्षेत्र में इससे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था। हालांकि लोगों ने YouTube पर ऐसे वीडियो जरूर देखे थे। लोग इस तकनीक को फायदे का सौदा मान रहे हैं। इस तकनीक में दावा किया जाता है कि घर उसी मजबूती के साथ खड़ा रहता है जिस मजबूती के साथ अपने पुराने स्थान पर खड़ा था। घर की सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद ही व्यक्ति लाखों रुपए की रकम खर्च करके इस तकनीक का सहारा ले रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं भाजपा के सेवा ही संगठन अभियान को सार्थक करती नजर आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान महिला मोर्चा की महिलाओं ने बीते वर्ष प्रदेश में 54,63,000 फेस मास्क जरूरतमंदों को बांटे थे। अब कोरोना की दूसरी लहर में भी महिला मोर्चा की महिलाओं ने हिमाचल प्रदेश के सभी मंडलों के प्रति मंडल 30,000 मास्क बांटने का कार्य शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज प्रदेश भर में महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा 7,30,000 मास्क बांटे जा रहे हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि धरसूत ने बताया कि सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं सार्थक कर रही हैं। इसी कड़ी में कोरोना की दूसरी लहर में मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इस बार भी हमने यही सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, हमारे नेपाली भाई लोग हैं, जो हमारे काम करने वाली बहनें हैं, उन लोगों को 50 रुपए का या 100 रुपए का फेस कवर खरीदना एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए हमने उनके लिए फेस कवर बनाने का एक बार दोबारा से जो है वो मन में विचार किया और इस काम में हमारी महिला मोर्चा लग गई। हमने पर मंडल 30,000 का टारगेट दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक ये 30,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि सोलन मंडल का तो टारगेट जो है वो 40,000 हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
हम 7,30,000 मास्क जो है आज के दिन पूरे प्रदेश में आवंटन करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत सुकून है कि महिला मोर्चा हमेशा आगे तत्पर रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि संगठन जो है वो मजबूती से सेवा भाव में लगा है। चलिए एक बार फिर से रुक लेते हैं बिलासपुर जिले के घुमारवी का, जहां पर चुनाव क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदान की गई होम आइसोलेशन किट का वितरण पन्नोह और फटो पंचायत में किया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग ने यह किटें लोगों को प्रदान की। इस दौरान लोगों का कुशल मंगल भी जाना गया और स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई। गर्ग ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अपने स्तर पर घर घर जाकर लोगों से पूछताछ करें, उनका कुशल क्षेम जाने और यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति बाहर सामान लेने नहीं जा सकता तो कार्यकर्ता उस परिवार तक आवश्यक सामान भी अवश्य पहुंचाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में जयराम सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने लोगों से कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल और सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का आग्रह किया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आदेश के अनुसार और जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोविड-19 के संक्रमित लोग हैं, उन सबको जो घरों में आइसोलेट हैं, उन सब के लिए सरकार की ओर से एक संजीवनी किट जो है प्रदान की जा रही है, जिसमें काढ़ा, इसमें थर्मामीटर, च्यवनप्राश ऐसे एक किट बनी है। उस किट के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से सहायता पहुंचाई जा रही है ताकि लोग ना तो अकेलापन फील करें और सरकार के द्वारा भी उनकी कोई सहायता की जाए। चलिए अब आपको ले चलते हैं मंडी जिले के करसोग में, जहां पर मौसम यानी बेमौसम बरसात ने इतना कहर बरपाया कि जो कुछ भी आता गया सब कुछ अपने साथ बहाता ले चला गया। जी हां, हिमाचल प्रदेश में गर्मी के मौसम में भी लोगों को बारिश से डर सा लगने लग गया है। पिछले कल हुई थोड़ी सी बारिश से आसपास के नालों में भारी बाढ़ जैसा आलम आ चुका था, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि कहीं मानो बादल फटा हो। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि बादल फटा है या नहीं। अगर हम बात करें इन तस्वीरों को, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर बादल फटा है। नालों का जलस्तर इतना बढ़ चुका था कि आगे जो कुछ भी आता जा रहा था इस मलबे के आगे, उसे सब कुछ ये साथ बहाकर ले जाती हुई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब कुछ अपने साथ ले जाता ये मलबा आमादा हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नालों में कितना भीषण रूप धारण कर लिया है। उपमंडल करसोग की ये 2 पंचायतों का मामला है। ग्राम पंचायत सरतियोला और ग्राम पंचायत परलोक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल शक्ति विभाग की सारी पाइपलाइंस की इस बारिश के कारण नष्ट हो चुकी हैं। सब कुछ अपने साथ बहाकर ये तस्वीरें ले जाती हुई नजर आ रही है। ये मलबा है। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के काम करने के औजार तक मलबे में बह गए। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के मामले को देखते हुए 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील का समय 5 घंटे तक कर दिया गया था, जिसकी वजह से आम आदमी और व्यापारियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है, जिससे आम आदमी और व्यापारी थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं। कर्फ्यू में ढील के दौरान मंडी शहर की चौहाटा बाजार, स्कूल बाजार, शेरी बाजार, कॉलेज रोड में सभी दुकानें खुली रही और लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीदारी की। वही कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील को लेकर लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा कोरोना के मद्देनजर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं और हम सबको कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करना चाहिए। लोगों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील का जो समय बढ़ाया गया है, इससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वे थोड़ा बहुत अपनी आजीविका कमा सकेंगे। गांव से शहर आते हैं कि थोड़ा बहुत
राशन पानी खर्चा निकल जाए। हम मजबूरी से आते हैं, हम भी आने को तैयार नहीं हैं, पर क्या करें, मजबूरी से आना पड़ता है। और व्यापार सब कारोबार के लिए भी ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी को अपना सतर्क होकर के रहना, सावधानी की ज़रूरत है और हमेशा सावधानी बरतें और अपना जो है से जो जैसे काम चल रहा है अपना काम करना चाहिए। और इससे ज़्यादा और क्या बताएं, हम बोलेंगे। हम मजदूर आदमी के लिए बहुत अच्छा किए हैं। हर एक आदमी को अपना ज़रूरत से जाए, काम करे और अपना घर में शांति से रहे। ये ज़रा काम धंधे के लिए जो अपने अपने बेले बैठे, जो काम धंधे के लिए जो बेचारे गरीब आदमी भूखे मर रहे, अपना थोड़ी रोजी रोटी चला सकते हैं। और इसके अंदर क्या गरीबों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो गरीब आदमी राशन यहाँ मांगने जाते, राशन बेचारे कोई देते नहीं है। अगर महीने में एक बार राशन दे दिया तो उसमें कुछ गुजारा होता नहीं है गरीबों का। इसलिए हम लोग को फ़ायदा ये थोड़ा है कि थोड़ा खुल जाओ, भगवान परमात्मा करे, हम तो यही कहते हैं कि खुल जाए और खुलना हमारे जो है वो कम हो जाए, इसके लिए थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। जिला पुलिस बद्दी एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बद्दी बैरियर के नजदीक स्थित कृष्णा स्टोन क्रैशर के नजदीक नाका लगा रखा था, जिस दौरान खड्ड पार कर रहे दो युवक बैग लेकर कृष्णा स्टोन क्रैशर की तरफ आ रहे थे। उस वक्त टीम ने पूछताछ के लिए उन दोनों युवकों को रोका और वह दोनों युवक घबरा गए, जिस पर उनके सामान की तलाशी ली गई तो बिहार के रहने वाले दो युवकों के बैग से तकरीबन 16.15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2.5 लाख आंकी जा रही है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी विवेक चहल ने बताया कि एसआईयू टीम की गुप्त सूचना के आधार पर दो युवकों से 16.15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों युवकों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली दो लोग पकड़े गए हैं। एक जो व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम धीरू साहनी है और 30 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो है उसका नाम इंद्र कुमार है, वो 25 वर्षीय है। दोनों बिहार के वैशाली जिले से संबंध रखते हैं। एक जो धीरू साहनी है उससे 10 किलो 700 ग्राम और जो इंद्र कुमार है उससे 5 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। ये एक्चुअली बाहर से बस से आए थे और मंडावला में उतर के वहाँ से खड्ड को पैदल रास्ते से पार कर रहे थे। तो हमारी टीम जो अलर्ट थी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो टोल बैरियर के दाहिने तरफ खड्ड में इनको पकड़ा गया है और इनके पास से गांजा बरामद हुआ और पुलिस स्टेशन बद्दी में ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी आज जैसे है इनको एफआईआर हो गई है तो कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोरोना अभी थमा नहीं, आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। सरकार ने बेशक ढील दी है, लेकिन आपको सतर्क रहने की फिर भी आवश्यकता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।